हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। राजेंद्र तो और अच्छे हैं क्योंकि कल घर पहुंच गए थे, परसों पहुंच गए थे। 2 दिन एकदम देखो, एकदम खुश है दिल भैया इस समय, दिमाग दुरुस्त है क्योंकि घर से आए हैं ना। तो प्रोग्राम हमारा कल के वीडियो में बताए थे कि प्रतापगढ़ ज़िले में ही था, जो कि 9वां प्रोग्राम सभा था। यहाँ भात के उपलक्ष्य में हमारा प्रोग्राम रखा गया था साथियों। तो यहाँ भात पहली बार ऐसे देखने को मिला, जो कि काफ़ी व्यवस्था, बहुत तगड़ी व्यवस्था यहाँ थी। मानना पड़ेगा यहाँ के कार्यकर्ता को, इतना ज़्यादा एक्टिव थे कि क्या बताएं। अभी हम कुछ विस्तार से बात बताएंगे उसके विषय में। उससे पहले मिलते हैं राजेंद्र जी से और लेते हैं इनसे कुछ जानकारी घर की, कि गए थे सब ठीक ठाक भैया, बीत गया कि नहीं। और राजेंद्र जी कैसे हो? बढ़िया। ठीक ठाक हो? ये बताओ, तुम घर गए थे, दिल दिमाग तुम्हारा एकदम दुरुस्त है? दुरुस्त हो गया भैया, दिल दिमाग एकदम दुरुस्त है। बुद्धि काम करे लगा। बुद्धि जो तुम्हारी काम नहीं कर रही थी करने लगी हैं? जो शरीर में दर्द था, हैं? सब दर्द एकदम सही हो गया भैया। लड़के बच्चे मिल रहे हैं हंसी खुशी से, सब खाए पिए सुबह के प्रोग्राम में चले आए। पैसा कौड़ी दिए घर पे, सब घर वाले भी खुश हो गए, तुम भी खुश? हम भी खुश हो गए। हाँ। तो घर से वापस आ चुके हैं फिर अपने ड्यूटी पर। सब बढ़िया है, पैसा कौड़ी बढ़िया व्यवस्था में गए आराम से। है, सही से। भाई और हम दोनों आदमी एकदम खुश हैं मौसम के हिसाब से। मौसम भी खुश है बिल्कुल है। तो घर गए, एक दिन की छुट्टी थी। एक दिन की छुट्टी कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन एक दिन में सबका सब कुछ निपट गया। देख लिए और सब साला दिल खुश हो गया। बीवी को देख लिए तो और दिल खुश हो गया। उसी लिए तो तुम, उन्हीं लोग के लिए तो पैसे कमा रहे हैं, लड़का बच्चा बीवी के लिए। और क्या, सही बात। माई बाप नहीं, घर जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ज़्यादा दिन हो जाता है साथियों तो याद आने लगती है घर की। और मास्टर साहब कैसे हैं आप? बढ़ता चला जा रहा है यार मुलायम भाई। बढ़ने दो, कितना बढ़ेगा? जनवरी तक बढ़ेगी का? अरे जा तो जुलाई तक जाने दो, जुलाई तक। जब तक बिहान धान लागे न लगे तब तक बंद मत करो। जाए यहाँ से जाएं तो सीधा खेत में जुट जाएं। सही है। इस समय खेती का काम बहुत ज़ोरों में चल रहा है और मौसम आज 15-20 दिन से बहुत गड़बड़ चल रहा है, लेकिन क्या किया जाए, सब धीरे धीरे से बीत रहा है। पहली बात तो आप हम अपने पांडे जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो अब की साल उसने इतना फुल दे दिया कि हम लोग खुश हो गए बहुत ज़्यादा। ज़्यादा ही खुश हो गए। सभी कलाकार खुश हैं। ज़्यादा फुल पा गए ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु जी की महानता है, भाई लिखे और आप लोगों को दिए। और पैसा भाई कमाने के लिए तो हम लोग निकले ही हैं। अगर पैसा नहीं कमाया जाएगा तो आगे काम कैसे चलेगा? कर राजेंद्र भाई। तो मिलते हैं बबलू भाई से, जो कि हमारे दर्शक इंतजार करते हैं आप लोगों को। करके बैठे हैं, काजू बादाम चना डेली खाते हैं। घोड़ा हो गए। डेली खा रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं, नाश्ता लिए रहते हैं भाई, रात में बजाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग भाई, मजाक की बात नहीं, सारी रात जगना। आज हमारे यहाँ नन्हे टंकी वाला नहीं आया, गायब हो गया, क्या बताएं उसको। हम सुने खत्म हो गया यार। कौन बता रहा था? वो हिंदलाल कह रहे थे। दर्शक जानते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, अगर उसको नहीं आना होता है तो आप चाहे जितना फ़ोन लगाओ, स्विच ऑफ तो स्विच ऑफ। बताओ, कल सुबह से गुरुजी फ़ोन लगा रहे हैं स्विच ऑफ, और हम भी लगाए स्विच ऑफ, आया नहीं, बड़ी दिक्कत हुई। पार्टी में हिंदलाल भाई काम आए, तो आज चलते हैं उसके घर। अब नहीं मिलेगा वो, नहीं मिलेगा, काला पानी भेज दिए। जाने दो, अब देखो कब आता है, कब मिलता है। कारण हो गया। सही बात। और मास्टर साहब कैसे हैं आप? भैया बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। मुलायम भैया आप कैसे हैं? ठीक हैं भैया, ठीक हैं। हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे होंगे, हम यही कामना करते हैं कि दर्शक भी अच्छे रहें, सब लोग अच्छे से रहें, अब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ बाप की सेवा करते रहें। बस यही सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कल आरसीबी जो आईपीएल चल रहा था मैच, तो कल आरसीबी
भाई लगभग कई सालों के बाद कल आरसीबी चैंपियन ट्रॉफी जीती क्या मास्टर साहब? हाँ भैया, जब से ये आईपीएल चालू हुआ पहली बार आरसीबी जीती। पहली बार आरसीबी जीती। और 2 चक्कर चेन्नई जीती, 2 चक्कर मुंबई ले गई काफी, कोलकाता भी जीती है, लेकिन आरसीबी पहली बार जीती। केकेआर भी जीती, आरसीबी आज पहली बार जीती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग सभी अपने महान खिलाड़ियों को, जैसे विराट कोहली को मैंने कल देखा, खुशी के आंसू, बड़ा अच्छा लगा। तो मेहनत का फल भाई मिलता ज़रूर है। 17 साल विराट कोहली लगे थे उस टीम के साथ, लेकिन कल सफलता दिलाए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो और मास्टर साहब बताइए कैसे हैं आप? देखिए, विराट कोहली ही क्या, सभी कलाकार की मेहनत रंग लाई। हाँ। जितने उसमें खेलने वाले थे, हाँ, सभी की मेहनत थी भाई। सभी के, खाली विराट कोहली की हम नहीं नहीं नहीं, सभी की थी, लेकिन विराट कोहली, विराट कोहली बड़ा नाम है भाई, बस वही कोहली वही के नाम सब लेते हैं, लेकिन सभी जितने खिलाड़ी थे सभी के सहयोग में हुआ, तभी मैच फाइनल जीत पाए। मात्र 6 रन से पीछे रह गई जी, मैच पंजाब। देखने में बहुत मजा आया। देखिए मुलायम भाई, 2 पहलवान लड़ेंगे, हार जीत तो होगी ही, लेकिन यार हार जीत होती कैसी है? अगर मैच हो रहा लास्ट ओवर में जाकर फाइनल होता है, जब कोई टीम जीतते है या हारती है तो मजा आ जाता है। हम तो दोनों को विजेता मानते हैं, इसलिए कि लास्ट तक जो लड़ाई, दोनों लड़ाई करे, दोनों विजेता होते हैं। दोनों 2 ओवर 4 ओवर पहले जब गलती मान मतलब हार गए तो हम उसको क्या मानते हैं, जानते हैं कि वो अपने आप को समर्पण करते हैं। सही है। कल लास्ट ऐसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा रन नहीं था, 190 या कितना रन बना था, 190 रन बनाए थे और पंजाब वाले, लेकिन पंजाब वाले फील्डिंग बहुत अच्छी की है और बैटिंग बहुत अच्छी की है। और भाई देखिए, 2-4 रन से हारना कोई बहुत बड़ी बात बहुत नहीं। बड़ी बात नहीं। सबसे ज़्यादा बात ये हो गई मास्टर साहब की कल श्रेयस अय्यर चल नहीं पाए, 2-3 रन ही बना के आउट हो गए, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। नहीं तो मैच में कुछ और देखने को मिलता। और हमारे बहुत, देखिए, हर खिलाड़ी फॉर्म में बने रहने के लिए बहुत मेहनत करता है, तभी फॉर्म में रह पाता है। हाँ, सही बात। और हर कलाकार पब्लिक के बीच में बने रहने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, तभी वो भी पब्लिक के बीच में बना रहता है। नहीं तो पब्लिक ऐसी चीज़ है कि अब क्या बताएं हम, सही जितना बात। प्यार करती है उतना ही जो है नफरत भी करती है। नफरत भी पब्लिक करती वो है, चीज़ है। दर्शक बहुत सब कुछ समझते हैं। और साथियों, कल विराट कोहली लगभग 40+ रन बनाए, अपने टीम के लिए बहुत कुछ खेले। तो और बताइए मास्टर साहब, आप घर गए थे, कैसे लगा? घर से आए आप? बिल्कुल बिल्कुल, घर गए थे भैया मुलायम भाई, बच्चों से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई, लेकिन जब माँ से मुलाकात हुई बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा उस समय। सही बात है। और कई क्योंकि यार माँ होती है, मामा होती, मैं दिल से बता रहा हूँ, मामा होती है बहुत अच्छा। माँ होती है। देखिए, माँ इसलिए माँ होती है क्योंकि आपको 3 जगह सबसे बड़ा सुकून मिलेगा। दुनिया में चले जाइए, कहीं भी चले जाओ, या तो आप मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकलोगे तब सबसे ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, या तो मंदिर से पूजा करके निकलोगे तब आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा, या तो माँ के आंचल में सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। क्या बात, समझ लीजिए। तो बहुत और सुकून लोग शराब पी के सुकून ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगा? गंदी जगह जाके सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सुकून जिसको कहते हैं वो आपको 3 ही जगह मिल सकती है, या तो मंदिर, या तो मस्जिद, या तो माँ के आंचल में। सही इसलिए बात। माँ से मिलना बहुत अच्छा लगा। और तो मास्टर साहब बड़ी अच्छी बात बताए। तो साथियों, बहुत अच्छी बात मास्टर साहब बताए माँ के विषय में। और माँ तो वो चीज़ होती है, कितना बखान करूँ यार माँ की। माँ की बखान कहाँ कर देखिए पाओगे? मुलायम भाई, हर औरत की अपना सौंदर्य, अपना खूबसूरती सबसे ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। औरत को अपनी ज़िंदगी में खाली 3 चीज़ बहुत अच्छी लगती है, या तो अपने मर्द को देखती हैं तब उनको अच्छा लगता है, या तो औलाद को देखती हैं तब अच्छा लगता है, या तो अपने सौंदर्य को देखती हैं तब अच्छा लगता है। हर एक औरत को अपने सौंदर्य से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है मुलायम भाई। लेकिन माँ के पेट में जब बच्चा आता है तब माँ अपने सौंदर्य को खो देती है। सही बात। समझ रहे हैं नहीं? माँ अपने सौंदर्य को खो देती है, उसके बाद में हमें आपको जन्म देती है। हाँ, माँ ने हमको तब अपनाया जब कोई अपना नहीं रहा था, तब हमको माँ ने अपनाया। और जब हम बिस्तर पर पेशाब कर देते थे तब माँ ने हमको अपनाया। जब हम बिस्तर पर लेटरिन कर देते थे तब माँ ने हमको अपनाया। जब हमको चलना नहीं आता तब हम माँ ने हमको अपनाया। बीवी तो यार हमारे जवानी में आई, सही बात है। जब माँ ने हमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, माँ बाप दोनों, तब बाप को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, माँ बाप दोनों कह रहा हूँ। जब माँ बाप पाल पोस के हमको बड़े कर दिया, जवान कर दिए, मैं सेहतमंद हो गया, बीवी ने तो हमारी धन दौलत पे हमारे घर आई ने, हमारा धन दौलत देखा गया,
हमारी सेहत देखी गई, हमारी खूबसूरती देखी गई, तब बीवी हमारे पास आई। तो उससे पहले जब मुझे पता नहीं था मैं यार लैट्रिन कर रहा हूँ या पेशाब कर रहा हूँ, मेरे नाक बह रहा है, मेरा थूक बह रहा है, उस समय माँ ने मुझे अपनाया। तब माँ बड़ी हुई कि औरत बड़ी हुई, नहीं बीवी भैया, बड़ी हुई। माँ बड़ी हुई। लेकिन आज लोग माँ को भूल करके बीवी को ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, ज़माना है, लेकिन दोस्त माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। माँ माँ होती है मास्टर साहब। अगर औलाद अपने बारिश शरीर, अगर हो रही है, पिता बाहर निकला है कमाने के लिए, अगर घाम धूप निकली है लेकिन पिता निकला है धूप में कमाने के लिए, और क्या, खाली किसके लिए? हमारे तुम्हारे लिए। सही बात। खाली माँ को मैं श्रेय नहीं दूंगा कि बाप को भी श्रेय दे रहा हूँ कि माँ बाप दोनों मिल करके आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो माँ को मत भूलिए, माँ बाप को। अरे यार भाई, दुनिया में हर चीज़ हर बार मिल जाती है, बार बार मिलेगी, लेकिन माँ बाप केवल एक बार मिलते हैं। जिंदगी जब तक रहेगी, अब 20 शादी करेंगे 20 बीवी मिलेगी आपको, लेकिन माँ, लेकिन माँ तो एक ही है। साथियों, अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर औलाद अपने तन का पूरा चमड़ा उतरवा के माँ की जूती, जो माँ जूती पहनती है, उसको बनवा के अगर उनके पैर में पहना दे, फिर भी वो कर्ज उतर नहीं सकता देखिए मास्टर मुलायम साहब। भाई, लोग कहते हैं कि जन्नत या स्वर्ग, यार जन्नत स्वर्ग दोनों घर में ही है यार, घर में है, लेकिन लोग देख ही नहीं पाते। देखिए। माँ साक्षात जन्नत है, सही माँ बात। साक्षात जन्नत है, स्वर्ग है। लेकिन आजकल किसी के पास समय नहीं है कि माँ के पास बैठ के, बाप के पास बैठ के 2 शब्द बात कर ले। बीवी के पास समय गुजार देंगे, हाँ, बच्चे के, अपने बहू के साथ, अपने बच्चे के साथ, बिटिया के साथ समय गुजार लेंगे, लेकिन माँ के बाप के पास कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता, सही बात। क्योंकि जन्नत साक्षात जीती जात की जन्नत वही है, माँ है। मैं, लेकिन कोई जाता नहीं। मैं ऐसे चिल्लाती रहती है, हम लोगों ने बहुत देखा है। लेकिन सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बीवी को भैया आप भी लोग प्यार दें, माँ बाप से दूरी मत बनाइए, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। माँ को, बीवी को भी प्यार दें, लेकिन उसके साथ देखिए साथ माँ बीवी को के भी। बारे में मैं, देखिए मैं एक नहीं कह रहा हूँ कि बीवी से आप लोग दूर हो जाइए। मैं बीवी के बारे में अगली वीडियो में आप लोग को बहुत विस्तार से बताऊंगी, बीवी क्या होती क्या चीज़ है। सही बात। कभी अगर मौका मिले तो बताऊंगा, लेकिन आज खाली माँ की बाप की चर्चा मैंने कर दिया, तो इसलिए मैं माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता, इस रास्ते से नहीं भटकना चाहता। मैं आज माँ बाप के बारे में पूरा मुकम्मल करके ही छोड़ूंगा। बीवी के बारे में किसी दिन और बताया जाएगा। चीज़ होती है, गलत चीज़ नहीं है बीवी वो भी बताया जाएगा आप लोगों खिलाना को। पहनाना ये गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में अगर जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगले वीडियो में कभी भी बीवी की चर्चा करूंगा। लेकिन माँ बाप को भैया आप लोग भूलो मत यार। मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है बेटा बहू ले जाकर माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में, आश्रम में छोड़ देते हैं। ये जो हमारे वृंदावन के अनुद्राचार्य जी महाराज जी हैं, क्या बात, वो बेचारे कितना बड़ा काम कर रहे हैं बताइए। बहुत बड़ी कितनी माँ, कितनी माँ की 10-20 माँ, 10-20 हजार माँ, 10-20 माँ तो रोज आती, माँ बाप आते जाते रहे लोग। और ये सबसे बड़ी शर्म की बात यह है मुलायम भाई कि यार लोग अपने बेटा अपने माँ को लेकर आता है जो वहाँ पर छोड़ने के लिए, सही बात। बेटा अपने बाप को लेकर आता है वहाँ आश्रम में छोड़ने। पहले बताइए ये दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? हमने वीडियो देखा। अब माँ बाप को लेकर अनाथ आश्रम छोड़ दे रहे हो, उसके बाद जन्नत ढूंढ रहे हो, स्वर्ग ढूंढ रहे हो। मंदिर में जाओगे, गंगा स्नान करने जाओगे, वहाँ स्वर्ग मिलेगा क्या आपको? नहीं, स्वर्ग घर में ही है, बस पहचान की फर्क होती है। मास्टर साहब बहुत अच्छी बात बताए, और ये सब समझने की बातें देवी की हैं। पूजा करने आप करे जा रहे हो, हाँ, देवी की पूजा करने विंध्याचल जा रहे हो, देवी की पूजा करने मैया जा रहे हो, जाओ, मैं रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो भी पूजनीय है, उनका पूजा करना, हमें ही आपको पूजा करना है। उनको कोई गोरू भैंस बकरी नहीं उनकी पूजा करेगी, सही बात। हमें ही आपको उनको पूजा करना है। लेकिन यार एक देवी अगर देखो तो माँ भी तो है ना, उनसे बड़ा देवी कौन है मास्टर साहब? अगर माँ ना चाहती, बाप ना चाहते तो क्या तुम दुनिया में हम आ पाते? कभी नहीं। आज उन्हीं की देन है कि हम लोग भाई हैं इस या तो फिर हमारा आपका उद्घाटन होता था बात है। समझ रहे हैं? सही बात है। माँ ने अगर अपने जवानी को खो करके, अपने सौंदर्य को खो करके अगर हमको आपको पैदा किया दुनिया में, तो यार हम उनको भूले ना, उनकी सेवा एक करें। बात और है मुलायम भाई, मैं देखता हूँ समाज में, देख रहा हूँ बराबर विजय भाई, कि जैसे 2 बेटा है ना, तो वो आगे चल के लड़ाई करते हैं कि यार तुम खिलाओ माँ बाप को, मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊँ तुम खिलाओ, ऐसा होता है ना। और कहीं कहीं मैंने ऐसा भी देखा, अपने आँख से देखा है कि माँ को एक बेटा माँ को ले लिया, एक बेटा बाप को ले लिया ना, ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है। मुलायम भाई बताइए, जो पत्नी अपने पति के बगैर खिलाए ना खाई हो, हाँ, और जिस बेटे के हिस्से में माँ गई और एक बेटे के हिस्से में बाप गया, जिस बेटे के हिस्से में माँ गई है
उस बेटे के यहाँ खाना पहले पक गया, मान चलो गोश्त पक गया या पनीर पक गई, बिल्कुल बढ़िया व्यंजन पक गया, और दूसरे लड़के के यहाँ चटनी चावल या दाल पकी है, नमक रोटी जो हाँ कुछ भी जो पका हुआ है। पका है, और जिस जिस बेटे के यहाँ बाप है उसके यहाँ खाना लेट पका है, और जिस बेटे के यहाँ माँ है उसके यहाँ खाना जल्दी पक गया है। तक अगर माँ के सामने आ गया खाना, वही उसका पति बैठा है, तो कैसे खाएगी वो भी माँ? पति पत्नी है ना यार, जैसे हम आप पति पत्नी वैसे वो भी पति पत्नी है। इसमें शर्म की बात नहीं मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बता रहे। बताइए, अगर उस पत्नी के आगे जब भोजन आ जाएगा तो क्या अपने पति के सामने खाएगी? जो जिंदगी भर अपने पति को खिलाए बगैर नहीं करने वाला, मुंह में नहीं डाले, कैसे खा सकती है? कभी नहीं लेकिन खा उसकी मजबूरी बन जाती है खाना। वो आप उसको पनीर नहीं खिला रहे हो यार, उसको जहर खिला रहे हो। सही बात। अगर मना कर दे कि बहू अगर हमको थोड़ा भूख नहीं लगी बाद में खाएंगे, उसके दिल में ये बात है कि वो खाना खा लें तब मैं खाऊंगी, तो बेचारी खाना से हाथ धो लेगी, दोबारा उसको खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं करते लोग। दोबारा नहीं मिलेगा। बात में इसमें आ जाए कि भाई मैंने तो चक्कर खाना उनके पास भेजा तो नहीं खाई, तो हम क्या करें? बहुत अच्छी बात। तो मजबूरी है उसको खाना खाना। लेकिन बताइए यार, क्या ज़िंदगी यार, माँ बाप कितना खा लेंगे बताइए? कुछ नहीं, वो कितना कितना खा खाते हैं लोग, बस भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं अपनी। मैं भैया यही कहूँगा कि अगर एक भाई गलत कर रहा है तो दूसर का उसको देख के आ रहा, तुम मत गलत बनोगा। अगर 4 भाई हो, 3 भाई गलत कर रहा है तो एक भाई पे नहीं हो जाओ यार। माँ बाप कितना खा लेंगे 2 टाइम में? कुछ नहीं, कुछ वही नहीं। माँ बाप हमको 4 औलाद को पाल पोस के बड़ा कर दिया, हम क्या 2 माँ बाप को नहीं खिला सकते? खिला आप तुम खिला किसको रहे हो? अपने बेटे को खिला रहे हो, अपनी बेटी खिला रहे हो, जो आगे चल के बेवफा हो जाएंगे, उनको हमें आपको पूछेंगे नहीं। उन्हीं को खिला रहे हाँ, हैं। अब तुम अपने बेटे के सामने अपने माँ को नहीं पूछ रहे हो, अपने बेटे के सामने अपने बाप को नहीं पूछ रहे हो, तो कल बेटा भी तो वही देख रहा है, वही देख- तो हमारे आपके सामने करेगा, साथ में करेगा। वही करेगा। भैया यार प्लीज ऐसा मत करिए भाई। बहुत अच्छी बात मास्टर साहब आज बताए, बड़ा अच्छा लगा। माँ के विषय में माँ होती है। माँ का दर्जा जो है भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, सत्य बात है। तो आप लोग मास्टर साहब जो बताए उस पर विचार करके कमेंट ज़रूर करिएगा। जो हमारे दर्शक हैं कमेंट बहुत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। तो कल कमेंट हम पढ़ेंगे सभी दर्शकों का। और आज कहाँ बजेगी हमारे दुर्गेश पांडे की शानदार नौटंकी आज हो गई, इसमें तारीख शायद 4 जून है। तो आज का प्रोग्राम कहाँ है हम बताएंगे। और मास्टर साहब बताइए, भैया प्रोग्राम से गए पैसा कुछ लेके गए थे कि सब उठा ले गए थे भैया, पहले? क्या बताएं मुलायम भाई, पैसा बहुत मिला महाराज के यहाँ से, मिला? बहुत पैसा मिला। 24 रात बेचारे फुल दिए हमको, और पैसा बहुत लेके गए, लेकिन माँ की तबीयत खराब होने के कारण पैसा उसी में लग जा रहा है। उसी में लग गया। आप जान लीजिए कि आप 3 दिन की दवा जो है 2000-2500 रुपये की दवा आ रही है, सही बात। तब कहाँ से पैसा बच पाएगा मुलायम? कहाँ से बच पाएगा? और हाँ। मास्टर साहब यहाँ से यहाँ तो पैसा मिलने में हमको कोई कमी नहीं हो रही है, पैसा तो बहुत अच्छा दे रहे हैं महाराज जी, लेकिन अब क्या बताएं, जब घर में परेशानी है तो पैसा कहाँ से? लगभग 29 रात में आप लोग काफ़ी फुल पाए। जी 29 रात में 24 रात फुल दिए। 24 रात फुल मिला, तो उसके बाद और पौना मिला तो तमन्ना था, 1-2 रात शायद हाथ भी था, वो भी महाराज जी लिख नहीं रहे थे, हम लोग बहुत जीत के हाँ, एक रात जो खाली था उनका बहुत खास मित्र थे, जी। बहुत कहने लगे तो मास्टर साहब खुद बोले नहीं गुरुजी लिखिए, जब वो कह रहे हैं। और दोस्ती में प्रोग्राम था तो हो गया था। और 29 रात में 24 रात फुल देना बहुत बड़ी माँ बात के है। गुजर जाने के बाद माँ दोबारा नहीं मिलेगी मुलायम भाई। पैसा तो बहुत, दौलत तो कितना आया कितना चला गया, आएगा चला भी जाएगा। हाँ, माँ की अगर दुआ रहेगी तो बहुत पैसा कमाया जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन माँ होती है। तो मास्टर साहब अम्मा की दवा कराते रहिए, हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमारे दर्शक भी हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कि बबलू भाई की माँ जी कैसे हैं, मुलायम भाई कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो बहुत बनारस से डॉक्टर साहब बराबर फोन करते बराबर। तो हम उन महान दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो लोग हम लोगों को इतना सपोर्ट सहयोग करते हैं, यहाँ तक पूछते हैं कि क्या दिक्कत कोई कलाकारों को, या पैसा से लेकर हर कुछ ये पूछते हैं, बहुत बड़ी बात है। अरे भैया नंके को बुला लो। उधर देखो ये जो खड़े हैं इनको आप लोग पहचानते ही होंगे। हम घुटने से कमजोर हैं। घुटने से कमज़ोर हो गए हैं, तो घुटने से कमज़ोर हो गए हैं और किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो ले चलते हैं आप लोगों को प्रोग्राम की तरफ। आज कहाँ बजेगी हमारी नौटंकी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज शायद बारात में प्रोग्राम है, हम बताने वाले हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा प्रोग्राम था यहीं पर संपन्न हुआ, जो कि गया जगन्नाथ स्वामी जी के भात यहाँ पड़ा था, उसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया था। तो हम 1 मिनट बात करते हैं इस भंडारे के विषय में,
तो साथियों हम लोग आए तो आप लोग पहले यहाँ की जगह देखिए, जगह खचाखच पूरा ग्राउंड भरा था। आप लोग लाइव देख ही रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं सारा ग्राउंड। और सामने जो बाग दिखाई दे रहे हैं उसमें सारी औरतें भोजन कर रही थी, प्रसाद ग्रहण कर रही थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जितनी ज़्यादा भीड़ थी उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ के हमारे जो व्यवस्था करने वाले थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो बहुत ही सक्रिय थे। और यहाँ पर बैठकर लोग भोजन करवा रहे थे। आप लोग देख ही सकते हैं, अभी मैट जो है बिछा हुआ है, तो जब 5 बैठती थी तो पूरा ग्राउंड भर जाता था। लेकिन यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया। और साथियों 10,000 से कम पब्लिक तो यहाँ नहीं खाई होगी। और भोजन जो बना था इतना अच्छा बना था कि क्या बताएं। अब आप लोग 10,000 पब्लिक को समझ ही सकते हैं कितना होती है। लेकिन यहाँ पर भंडारे में जो बना था कचौड़ी सब्जी, बढ़िया खस्ता कचौड़ी बनी थी, और जो बूंदी मिली थी बिल्कुल बहुत ही अच्छी थी। और उसी के साथ साथ पनीर भी थी। अब सोचिए 10,000 पब्लिक को पनीर खिलाना, वो भी गया जगन्नाथ जी के भात में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ के घर मालिक को, वर्मा जी को। बहुत सज्जन आदमी, बहुत सक्षम आदमी थे। और जो हमारे यहाँ के जो खाना खिला रहे थे भैया, हमारे कार्यकर्ता जो थे इतना सक्रिय थे कि बैठो नहीं, तुरंत आपके पास पत्तल, दोना, खाना सब कुछ तुरंत एक साथ चलता था। और बहुत बड़ी बात यह है साथियों कि पानी जो मिलता था इतना ठंडा पानी था कि क्या बताएं, मज़ा आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम इन घर मालिक को, भाई बहुत प्यार इनसे मिला। तो हमारे वीडियो को इंतज़ार करने वाले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भैया अनुराग शूटर जी को। आज 2 दिन से आपका नाम शायद दिल से उतर जाता था। आप कल वीडियो में कमेंट भी किए, मुलायम भैया हमसे कोई गलती हो गई क्या। अनुराग भैया आप दिल में रहते हैं। अनुराग शूटर आप भगवानपुर सुजानगंज के निवासी हैं, इस समय आप दिल्ली में हैं। आप हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। आपको दिल से धन्यवाद अनुराग भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा से जो हैं, आपको भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जटाशंकर शास्त्री जो हैं, ये लोग बराबर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुगराबाद शाहपुर की धरती से हैं। और हमारे रमेश कुमार मोदनवाल जो कि बिहार कुंडा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप कल फ़ोन किए, आप दिल्ली में हैं, आप बहुत अच्छी बातें किए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अशोक शुक्ला गुरु जी हैं नेता नगर रामापुर से, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। कल हमारे एडीएम सर से बात हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे, ऐसे लोग मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। तो हम एडीएम साहब को दिल से धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद की कामना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं आपसे। और आप बहुत ही महान हैं, आपका प्यार दुलार इससे मिलता रहे। आने वाले 14 जून को आपके यहाँ प्रोग्राम लगा हुआ है, तो हम एडीएम साहब से प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। साथ में हमारे नागेश भैया हैं, जो कि हमारे सर के बहुत करीबी हैं, तो उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे अजय कुमार जो सरोज हैं भदौना ग्राम सभा से भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ा बहुत ही अच्छा इनसे लगता है। तो देखिए इधर कटहल तोड़ लिए हैं सूरज भाई, आज लगता है दोपहर में कटहल ही बनेगा। तो हमारे दर्शक जो हैं बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। और हमारे अतुल विश्वकर्मा हैं भैया, आपको भी दिल से धन्यवाद। और अजय कुमार, हमारे अजय यादव भैया हैं नौबीरा से, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सिंह कोणापुर से हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। नाजिम शेख हैं, जो कि आप बाहरिया के हैं, इस समय आप दोहा कतर में हैं भैया, बात नहीं हो पा रही, करेंगे, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। और हमारे शरीफ शेख भाईजान हैं, और हमारे इश्तियाक भैया हैं, और हमारे अजय सिंह कोणापुर से हैं, अमृतलाल यादव हैं,
और हमारे सुल्तान मलिक हमारे नई कोर्ट से हैं, राजकुमार छाता मऊआइमा से हैं, मनीष बाबा प्रतापगढ़ सिटी से हैं, शिव कुमार यादव हैं, ओम प्रकाश भैया हैं और जुगनू भाई महाराजगंज से हैं जो कि आपसे बहुत प्यार दुलार मिलता है। वकील साहब विधुना ग्राम सभा से हैं। राजा राम रेडियो बहुत ही अच्छे आप राजा राम रेडियो साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं राजा राम रेडियो जो हैं, बहुत ही महान आदमी हैं। आप लेखक हैं, कवि भी हैं और आप एक राइटर बहुत अच्छे हैं और आप ऑल इंडिया संवाददाता हैं। तो आपको दिल से धन्यवाद, आपसे बहुत प्यार दुलार मिलता है। आप हमारे सभी कलाकारों को आशीर्वाद देते हैं तो आपको भी दिल से धन्यवाद हम देते हैं। और हमारे शिवा पांडे जो आप कटहरा के हैं, इस समय दिल्ली में हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। सभी महान दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलते हैं प्रोग्राम की तरफ क्योंकि वीडियो धीरे धीरे लंबा हो जा रहा है। कल आप लोगों को सभी का नाम लिया जाएगा। तो साथियों, आज के घर मालिक होंगे हमारे सुखदेव बिंद। आज के घर मालिक सुखदेव बिंद, ग्राम मसाड़ी, पोस्ट कटहरा, हड़िया, जिला प्रयागराज में आज बजेगी हमारे दुर्गेश पांडे की शानदार नौटंकी। तो साथियों, आज के घर मालिक सुखदेव बिंद, ग्राम मसाड़ी, पोस्ट कटहरा, थाना हड़िया, तहसील हड़िया, जनपद प्रयागराज में आज बजेगी हमारे दुर्गेश पांडे की शानदार नौटंकी, जो कि बारात के उपलक्ष्य में आज का हमारा प्रोग्राम रखा गया है साथियों। तो साथियों, पता कहाँ है, आज हो सकता है हमारे अशोक शुक्ला गुरुजी आए तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अशोक शुक्ला गुरुजी को। आपके एरिया में प्रोग्राम है, आप ज़रूर आइएगा। तो ये साथियों पड़ता है, हम लोग जहाँ हैं अमेठी क्षेत्र में हैं, प्रतापगढ़ के और अमेठी के बॉर्डर पे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे प्रतापगढ़ से रानीगंज से गांजी का बाग होते हुए फूलपुर से सीधा वारी से सिरसा के आगे कटहरा है, कटहरा से दाहिने तरफ ग्राम सभा मसाड़ी है। तो आज मसाड़ी में बजेगी हमारे दुर्गेश पांडे की शानदार नौटंकी। तो आप लोग आइए और नौटंकी का भरपूर आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को। कल हम साथियों कई दिनों से हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग नाराज़ मत होइएगा, थोड़ा बिजी चल रहे हैं। सभी का रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करते रहिए। हमारे सत्यम भैया हैं खुटाना से, आपको दिल से धन्यवाद भैया, आपका कमेंट आता है, दिल खुश हो जाता है। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर का वीडियो ज़रूर देखिए, कल नेटवर्क नहीं था इसलिए हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए साथियों। धन्यवाद।